अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और रहमतों से होंगे। आज की इस नई और ख़ूबसूरत वीडियो में मैं आप सबको करता हूँ खुशामदीद। दोस्तों, सबसे पहली बात जो मैं आप सबको यहाँ पे बताना चाहूँगा और जो सबसे मेरे अंदाज़े में ज़रूरी है। अच्छा, जो बिल्कुल आपने रेट सुना है 2 लाख रुपये फ़ी मुरब्बे के हिसाब से, ये बिल्कुल दुरुस्त रेट है। और मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले आपको इसकी वजह बता देता हूँ, आपको रेट कम होने की अंदाज़ा हो जाए, तो फिर बाकी बात जो है वो कर लेते हैं। अगर कोई भाई इस बात को नहीं सुनना चाहता है तो 1 मिनट आगे स्किप करके आप वीडियो देख सकते हैं, बाकी ज़मीन की तफसील। अच्छा दोस्तों, सबसे पहली बात जो मेरे नज़दीक है, जो इस एरिए के मुताबिक है। अच्छा, ये जो रकबा है ये बड़े गैर आबाद इलाके हैं। ये जितना भी इलाका है बड़ा बैकवर्ड इलाका है और बहुत दूर दराज के इलाके हैं। जो रकबे मोटरवे के करीब आते हैं या मेन जीटी रोड के आते हैं या ऐसे इलाकों के नज़दीक आते हैं जो मेन बड़े शहर हैं, जिसमें लाहौर आता है, फैसलाबाद, रावलपिंडी या बड़े मोटरवे के करीब इलाके आते हैं, वहाँ पर लोगों की जो है ना पहुंचना आसान है। वहाँ पे लोग बड़े शौक़ से इन्वेस्ट करते हैं और रकबे ख़रीद लेते हैं। वहाँ पे डिमांड होती है और ठीक है, वहाँ पे रेट जो होते हैं वो हाई होते हैं। इन इलाकों की तरफ बहुत कम लोग आते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे सबसे जो बड़ा मसला ये आता है कि यहाँ पे जो है बड़े बैकवर्ड इलाके हैं, मोटरवेज़ नहीं होती, रोड अच्छे नहीं हैं, तो इसकी वजह से रोड बहुत जो यहाँ पे है कम है, डिमांड कम है। डिमांड कम होने की वजह से यहाँ पे रेट जो है वो बड़े मुनासिब होते हैं। ये सबसे पहली वजह है। डिमांड जो है वो कम है और यहाँ पे रकबे बड़े ज़्यादा हैं। लोगों के पास बड़े यहाँ पे 5-5, 600 किले के लोग, हज़ार एकड़ के जो हैं यहाँ पे मालिक बैठे हैं। तो एक वजह तो ये है। दूसरी ये बात, यहाँ के जो नज़दीक तरीन के लोग होते हैं वो रेत के टीले समझते हैं, तो वो इसको बेकार ज़मीन समझते हैं, वो उसको ख़रीदना ही नहीं समझते हैं। अगर इतनी ही ज़मीन की मतलब वो इसकी उनकी नज़र में वैल्यू होती तो ये जो बेच रहे हैं यही ना बेचते। एक तो वजह ये है। दूसरी जो मेरे नज़दीक सबसे बड़ी वजह है दोस्तों इसकी रकबे की कम रेट होने की, वो यहाँ पर रेतला इलाका, यहाँ पे फसल की कैपेसिटी होती है कम। रेतले इलाके की जो ज़मींदार भाई जानते हैं, ठीक है, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि रेत में पैदावार जो होती है वो 50% तक कम हो जाती है। एक वजह ये भी है। और तीसरी और सबसे अहम वजह जो इस ज़मीन के रेट कम होने की है, दोस्तों देखिए हमारा एक इदारा है, हम आपको ये जो शुरू में कमियां बता रहे हैं ना, ये कोई भी नहीं बताता। यूट्यूब भरा पड़ा है, चैनल भरे पड़े हैं, ज़मीनें डीलर्स भरे पड़े हैं, ईंट उठाए नीचे से डीलर निकल आते हैं, ठीक है। तो हम आपको अगर रेट कम दे रहे हैं ना दोस्तों, तो उसकी सबसे बड़ी और अहम वजह ये है कि हम आपको सारी मालूमात भी बताते हैं, मेहनत करते हैं, रकबे ढूंढते हैं, और ये मालूमात जो आपको अभी हम दे रहे हैं ये कोई भी नहीं देगा। अच्छा दोस्तों, जो सबसे बड़ी और अहम वजह यह है कि इस रकबे का जो आपको इंतकाल मिलेगा वो बज़रिया अदालत डिग्री मिलेगा, ठीक है। ये इस ज़मीन की कमी है, ठीक है। जो लोग अंडरस्टैंड कर गए हैं वो यहाँ से आके देखना चाहते हैं, वो वीडियो देख लें। जो नहीं देखना चाहते हैं यहाँ से, उनका मैं टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ आपको बहुत कीमती टाइम जो है वो ज़ाया हो। तो दोस्तों ये है आज की इस वीडियो में कमियाँ। अब खूबियों की तरफ चलते हैं। दोस्तों देख सकते हैं सामने यही रकबा आबाद किया गया, इसमें जो है वो वहाँ पे ग्वारा लगा हुआ है। ये बिल्कुल नहीं है कि ये रकबा बिल्कुल बेकार था, यहाँ पे कोई फसल नहीं होती है, ये बिल्कुल रेत की टेलियाँ, नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप अच्छी खासी फसल काश्त कर सकते हैं। चारा जात यहाँ पे होती है, मकई यहाँ पे होती है, बाजरा यहाँ पे होता है, ग्वारा यहाँ पे होता है, तिल यहाँ पे होते हैं, ठीक है। ऐसी फसलें जिनको पानी कम दरकार है वो सारी यहाँ पे होती हैं, ठीक है। रकबा ज़रख़ीज़ है, ऐसे कोई नहीं है बिल्कुल है कि आप मतलब रेट के हवाले से बात करें ना, तो ये अच्छे शहरों में मरले का रेट है, ठीक है, जो यहाँ पे मुरब्बे का है। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि यार यहाँ पे वो नहीं है, अच्छी खासी फसल होती है, लेकिन अगर उस अंदाजे से देखा जाए तो वहाँ यहाँ पे फसल कम है। पानी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ज़मीन का सबसे बड़ी बात यह है कि यार ज़मीनी पानी मीठा है। सारे इलाके में ज़मीनी पानी मीठा है। यहाँ पे ट्यूबवेल लगे हुए हैं, मालकान ने लगाए हुए हैं। आप देखें तो इसका पानी चेक कर सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं, लैब करवा सकते हैं, जो मर्ज़ी आप करवाएं। तो लेकिन पानी यहाँ का मीठा है, ज़ेरे ज़मीन पानी मीठा है, और ज़ेरे ज़मीन पानी इतना गहरा भी नहीं है, 60-70 फुट पे यहाँ पे पानी है। 2 डीजल इंजन लगे हुए हैं वहाँ पे, आप सामने देख सकते हैं, पानी वहाँ से अंदाज़ा लगा लें। और इसके अलावा जो सबसे अहम खूबी मेरे नज़दीक सोलर प्लेटें हैं। सोलर प्लेटों पर मालिकान आपके साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे, वो भी इस्तेमाल करेंगे, पानी आप भी करेंगे, ठीक है। आपकी ज़रूरत के मुताबिक अगर देखिए आपको इन सोलर प्लेटें से, क्योंकि 18 पैनल के यहाँ पे 5 जगह पे उन्होंने पैनल लगाए हुए हैं, तो उनके मुताबिक अगर आप तो उनसे अगर आपका उनका निज़ाम चलता है तो आप चलाइएगा, ठीक है। तो नहीं चलता है, जब आपकी ज़रूरत नहीं पूरी हो रही है तो आप अलग लगा सकते हैं। ये आपको वहाँ की उनकी तरफ से एक प्लस पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। रास्ते की बात करूँ तो दोस्तों ज़मीन का जितने भी रास्ते हैं इनके अपने रास्ते होते हैं, क्योंकि बड़े रकबे हैं, इनके रास्ते का मसला नहीं होता है। वैसे भी सरकारी रास्ता भी है और
शहर से दूरी की फासले बात करूँ तो दोस्तों तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पर ये रकबा पड़ा हुआ है शहर से, ठीक है। यहाँ पर बिजली वगैरह नहीं है, गैस वगैरह नहीं है, मीठा पानी है ज़ेरे ज़मीन, ठीक है। और जो बुर इस वक्त पानी दे रहे हैं वो 80 फुट पे गहराई पे पानी दे रहे हैं, और ऐसा पानी भी ज़मीन का नहीं है कि 10 फुट पे मीठा है आगे कड़वा, और नहीं, ये सारी ज़मीन का ही पानी मीठा है। आप जहाँ से मर्ज़ी है पहले यहाँ पे आएँ, विज़िट करें, ठीक है। विज़िट करने के बाद जहाँ पे आपका दिल करता है वहाँ पे बोर करवा लें, 3-4 जगह पे बेशक करवा लें, चेक कर लें, तसल्ली करने के बाद आप यहाँ से ज़मीन ख़रीद सकते हैं। कागज़ी कार्रवाई के हवाले से बात करूँ तो दोस्तों इनकी जो कागज़ी कार्रवाई होती है, ये जो रिकॉर्ड होता है इनका अदालती रिकॉर्ड होता है, ठीक है। ये फ़ौजी अलाटमेंट वाले रकबे होते हैं, ठीक है। और ये बज़रिया अदालती डिग्री आपको मिलते हैं। उम्मीद है कि मेरी दोस्तों को इसकी मुतल्लिक समझ आ गई है। जिन भाइयों को नहीं समझ आ रही है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम ज़ाया हो, तो वीडियो की लंबी हो जाएगी, तो मैं ये आपको ज़रा तफसील में बाद में अगर आप कहेंगे तो एक वीडियो बना दूँगा, या जो भाई जिनको नहीं समझ आई आप मुझे व्हाट्सअप पर रब्ता करें तो उस पर वहाँ पर आपको तफसील मिल जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ भी भाई होती है कि मैं व्हाट्सअप का नंबर हमेशा एंड पर देता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि मैं चाहता हूँ कि आप सारी मालूमात एक दफ़ा हासिल कर लें, उसके बाद मुझे व्हाट्सअप पर रब्ता करें। कुछ भाई ऐसे होते हैं जो शुरू से नंबर उठा के कॉल कर लेते हैं, वहाँ पर पूछते हैं यार क्या सीन है, कितनी ज़मीन है। तो देखें, माज़रत के साथ आप खुद सोचें कितने लोग रब्ता करते हैं, उनमें से कितने हमारे पास जो संजीदा लोग होते हैं जो ख़रीदना चाहते हैं, तो उसकी वजह से उनका टाइम ज़ाया होता है। तो हम कोशिश करते हैं आप सारी वीडियो देखें, उसके बाद एंड पे आपको ये जो सारी तफसील मिल जाएगी। तो इसके अलावा दोस्तों आबादी का मैंने आपको बता दिया, आबादी के 13-14 किलोमीटर का आबादी का फासला है, सरकारी रास्ता है, ठीक है। और कारपेट रोड यहाँ से जो फासले की बात करो तो 3 से 3.5 किलोमीटर के बाद सिंगल कारपेट रोड 11-12 फुट जो चौड़ा होता है वो भी यहाँ पर है, यहाँ तक आता है। इसके अलावा ज़ेरे ज़मीन पानी मीठा है, और जो आबादी की मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा सरकारी रास्ते का भी मैंने आपको बता दिया है, फसलें यहाँ पर जो होती हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा ये जो इर्द गिर्द सफ़ेदे के दरख्त लगे हुए हैं, बाउंड्री वाल जो है ये मालकान कटवा लेंगे, आपको खाली ज़मीन मिलेगी। अच्छा, ये जो रेत के टीले आपको नज़र आ रहे हैं दोस्तों, रेत के टीले कुछ हमवार है, ज़मीन कुछ हमवार आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इस ज़मीन में किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, कोई ज़मीन में कोई यहाँ के लोग चोर नहीं है। यहाँ पर ज़मीन पे प्लेटें पड़ी हुई हैं, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कितना पुरअमन इलाका है। यहाँ से आपका एक सुई भी रख के जाएंगे वो भी चोरी नहीं होने वाली। यहाँ पर चोरी वगैरह का मसला नहीं है, कब्ज़ा माफिया यहाँ पर नहीं है, ठीक है। पुरअमन लोग हैं, यहाँ पर किसी किस्म का आपको मसला नहीं बनेगा। टोटल रकबे की बात करें, लोकेशन की और प्राइस की। अच्छा, प्राइस तो दोस्तों मैंने शुरू में बता दी थी कि इसका 2 लाख रुपए फ़ी मुरब्बा के हिसाब से इसकी डिमांड की जा रही है। 2 लाख रुपए फ़ी मुरब्बा, एक मुरब्बे में 25 एकड़ ज़मीन होगी। पैमाइश आपको करके दी जाएगी, टेले वाली ज़मीन है, इस चीज़ का आप अंदाज़ा वहाँ से लगा सकते हैं। अच्छा, टोटल यहाँ पे हमारे पास 10 मुरब्बे ज़मीन पड़ी हुई है, यानी 10 मुरब्बे से आप अंदाज़ा लगा लें 250 एकड़ टोटल ज़मीन हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है। और ये आपको जितनी पैमाइश होगी ना उसके मुताबिक आप पैसे देंगे, आप पैमाइश करवा लें, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आगे मैं लोकेशन की बात करूँ तो दोस्तों ये हमारे पास बखर में ज़मीन पड़ी हुई है। जिन लोगों को नहीं समझ आ रही है लोकेशन की, ठीक है, और जो लोग वहाँ पे करीब तरीन लोकेशन के समझना चाह रहे हैं, हमारे व्हाट्सअप पे आ जाएं, हम आपको पिन लोकेशन व्हाट्सअप पे रब्ता कर दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा 2 लाख रुपए फ़ी मुरब्बा के हिसाब से इसकी डिमांड है। बखर में हमारे पास रकबा पड़ा हुआ है, टोटल 10 मुरब्बे है, ठीक है। और इसके अलावा कोई तफसील अगर रह गई हो, कोई बात आप पूछना चाहते हैं, तो हमारा ये जो नंबर सामने आ रहा है इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।